पार्टी में सीज़ फायर की कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान साहब की जानिब से कल जो हिदायतनामा सामने आया, जो हुक्म सामने आया, जो ट्वीट की सूरत में एक पूरा ड्राफ्ट पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट के सामने है, उसके बाद ज़ाहिर बात है अरकान पार्लियामेंट के लिए आसान नहीं है उन तमाम हिदायत के ऊपर अमल करना। एक मुश्किल नैरेटिव के साथ, एक मुश्किल बयानी के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए पार्टी में थोड़ी हलचल भी है और हम देख रहे हैं कि हंगामी इजलास बुलाया गया, तमाम पार्लियामेंटेरियंस का मुश्तरका इजलास हुआ केपी हाउस इस्लामाबाद में। उसकी डिटेल ज़रा बाद में बताता हूँ आपको कि आज क्या बातचीत हुई है। लेकिन उससे पहले जो इमरान खान साहब की डायरेक्शन है कि सारे इख्तलाफात एक साइड पे रख दे, बस बहुत हो गया, एनफ इज़ एनफ। ये कुछ तीसरी चौथी दफ़ा वो कॉल दे रहे हैं। बाकी तो हर बात कहते हैं इमरान खान की बात जैसे लोहे पे लकीर है, पत्थर पे लकीर होता है ना, हाँ पत्थर पे लकीर, सॉरी, तो उस तरह मानते हैं हर बात। लेकिन जब वो कहते हैं इख्तलाफात ख़त्म कर दें, उसके ऊपर कोई नहीं आता और हर कोई चाहता है कि बस मैं लीडर बन के सामने आऊँ या मैं अपना बहुत ज़्यादा वोकल होके सामने आऊँ और लोगों को बताऊँ कि मेरा स्टैंड सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस चक्कर में क्या नुकसान हो रहा है पार्टी को, क्या इमरान खान साहब के लिए मुश्किल पैदा हो रही है, उसका इदराक नहीं कर रहे और लड़ाई झगड़े बहरहाल जारी थे। कल फिर ये मामला जब उनके सामने गया तो उन्होंने कहा कि सीज़ फायर किया जाए। अब जो उन्होंने एग्जैक्ट लफ्ज़ कहे हैं वो अलीमा खान ने भी नहीं बताए और यहाँ पे मैं भी नहीं बताता, थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर सीज़ फायर के ऊपर बात हुई है। आज उसको इनिशिएट किया है सलमान अकरम राजा ने और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक पार्टी को बग़ैर इख्तलाफात के आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहल करूँगा और आलिया हमज़ा साहिबा के साथ बैठूंगा, आलिया बहन के साथ उन्होंने कहा मैं बैठूंगा और चीज़ों को सॉर्ट आउट करूंगा। यही मुनासिब हल है कि अगर इख्तलाफात हैं भी सही तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसको आपने सोशल मीडिया पे उछालना है, उसको मीडिया पे उछालना है, एक पूरा मीडिया ट्रायल आपका शुरू होता है। उससे बेटर यही है कि आप आपस में बात कर लें और उसकी तरफ मामला जा रहा है। अब आ जाइए ज़रा केपी हाउस में क्या हुआ। अब से थोड़ी देर पहले पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास और कुछ 4.5 घंटे तक ये इजलास चला। मैं आपको तफसील बता देता हूँ। पहला, इसमें इमरान खान साहब के हवाले से जो उनके साथ जो सलूक रखा जा रहा है जेल में, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन, एहतजाजी तहरीक, फिर जमशेद दस्ती की नाअहली, उमर अयूब खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस, मखसूस नशिस्तों के छीने जाने के बाद केपी में सेनेट का पूरा माहौल, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि कैसे इन मामलात के बीच में से आगे बढ़ना है। क्योंकि मुश्किल सूरत हाल है, आपके 90 के करीब अरकान आज़ाद हैं, उनकी ख़रीदो फरोख्त शुरू होने वाली है, मंडियां लगने वाली हैं, करोड़ों रुपयों की बोलियां अब शुरू होनी है, तो कैसे टैकल करना है, ये सारे मामला थे जिनके ऊपर डिटेल डिस्कशन की गई है। मुश्किल सूरत हाल इमरान खान के कल के हिदायतनामे के बायस रही है, जो उन्होंने कहा कि हर पार्टी मेंबर जो है वो ट्वीट करे, रीट्वीट करे मेरे ट्वीट को। तो ये जो डिमांड उनकी तरफ से आई है, बहुत सारे लोग कन्नी कतरा रहे थे इससे कि चूँकि बयानियाँ बहुत भारी है तो कुछ दाएं बाएं होके निकल जाते थे। आज लोगों को पकड़ लिया मीडिया वालों ने और कहा कि आपने ट्वीट किया है इमरान खान का, जो उन्होंने पैगाम किया था उसको रीट्वीट किया है। तो उन्होंने कहा हम करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, हम इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं हम। तो देखें ये बहुत आसान है रीट्वीट कर देना, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम अंडर डिस्कशन ला रहे हैं, दैट मीन्स कि उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है या उनके लिए मुश्किल है कि वो बाहर रह के ये सारा कुछ कर पाएँ। बहरहाल आप लोग बताइए आपकी नज़रों से किस किस का गुजरा है ट्वीट और कौन अभी भी बाकी है। अब आ जाइए, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि बैरिस्टर गौहर से भी रब्ता हुआ, कुछ अंदरूनी कहानी जानने की कोशिश की। जो इस टाइम क्वेश्चन है वो ये कि ये जो सेनेट के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा है, इसकी मंजूरी किसने दी है? इमरान खान ने मंजूरी दी है या बैरिस्टर सैफ साहब ने आके बस ऐलान कर दिया, या ये कहा गया है कि सारे मुशावरत से डिसाइड करें? क्योंकि कल हमें दो चीज़ें सुनने को मिली। एक ये कि इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है, दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि सारे मुशावरत से डिसाइड करें। तो बैरिस्टर सैफ साहब ने आके ट्वीट कर दिया, उसमें उन्होंने नाम बता दिए कि जनाब इनको, मैं आगे चल के नाम भी बताता हूँ, कि इनको हमने टिकट देने का फ़ैसला कर लिया है इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद। तो बैरिस्टर सैफ साहब की बात पर बहुत सारे लोग यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाहिर बात है, बहुत सारी रीज़न्स हैं उसकी। तो लोग चाहते थे कि या तो अलीमा खान कंफर्म करें या फिर पार्टी की सतह पे उसको ऑन किया जाए। मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता किया और उनको फ़ोन किया, पूछा उनसे कि क्या ये नाम ऑफिशियल हैं पीटीआई की जानिब से, आप ऑन करते हैं इन नामों को? तो उन्होंने बताया कि ये नाम इमरान खान साहब की जानिब से फ़िलहाल मंजूर कर दिए गए हैं और यही नाम हैं जिनके बारे में हम ऑफिशियली किसी भी वक्त बाकायदा एक लिस्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रखेंगे सब्जेक्ट टू इमरान खान अप्रूवल के। अगर
उन्होंने कोई भी और चीज़ इसमें तब्दील करानी हुई या उन्होंने कहा कि इस बंदे का नाम निकाल दें या इस बंदे का हटा दें तो हम वो भी करेंगे। लेकिन एज़ इफ़ नाउ आज की तारीख में एज़ पर बैरिस्टर गौहर ये नाम इमरान खान साहब की जानिब से मंजूर किए गए हैं, जिसमें मिर्ज़ा अफरीदी का नाम भी शामिल है। शुरू से बता देता हूँ, मुराद सईद का नाम है। जब इंतखाबात हो रहे थे, जनरल इलेक्शन, तो मुराद सईद साहब के वालिद को टिकट दिया जा रहा था, तो उन्होंने फ़ोन करके बैरिस्टर गौहर को मना कर दिया था, एक ऑडियो नोट भेज के कि मेरे वालिद साहब को आप टिकट ना दीजिए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो ख़ुद सेनेट की नशिस्त के ऊपर रहें, इसलिए उन्होंने अपने वालिद साहब को मैदान में नहीं उतारा। अच्छा जेस्चर उन्होंने शो किया और ये फिर वरना बहुत सारी बातें आनी थी। तो मुराद सईद साहब हो गए, उसके बाद फैसल जावेद, उनको रिटेन किया गया है। मिर्ज़ा आफरीदी ये डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, इनको भी रिटेन किया गया। तो मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा कि आप ही के कॉलीग्स कह रहे हैं कि जनाब जेल के अंदर हमारी आंखों के सामने इमरान खान साहब ने इनका नाम नूरुल हक कादरी से रिप्लेस कर दिया था। तो उन्होंने कहा वो काफ़ी पहले की बात है और ऐसा नहीं था कि रिप्लेस कर दिया था और था कि इसको बिल्कुल टिकट नहीं देना। जब डिस्कशन हुई और इमरान खान साहब ने रिकॉल किया कुछ चीज़ों को, तो उन्होंने कहा ये वही है मिर्ज़ा अफरीदी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, जो ज़मान पार्क में भी आया करते थे, जो हमारे इवेंट्स होते थे रमज़ान के, और कुछ एक दो और उन्होंने हवाले दिए। तो उन्होंने कहा कि इनसे मेरी मुलाकातें हैं तो इसको भी टिकट दें। और फिर जिसके बारे में बात हो रही है कि मेरी मिर्ज़ा अफरीदी साहब से आज तक वल्ला मैं आपको बता रहा हूँ कि ना कभी उनसे टेलीफोन पर बात हुई है। अपनी बात बता रहा हूँ, कभी किसी को लगे कि पता नहीं क्यों तरफदारी कर दें, आजकल सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ लोग कहते हैं कि पता नहीं कोई पेड ट्वीट्स हो रहे हैं या उनके हक़ में कोई बातें हो रही हैं। मैं ना उनको आज तक ज़ाती तौर पे मिला हूँ, ना कभी जानता हूँ, ना कभी उनसे कोई सलाम दुआ हुई, ना कभी टेलीफोन पे रब्ता हुआ। उनका पीटीआई में कोई बहुत ज़्यादा मैंने एक्टिविटीज़ में नहीं देखा उनको इन्वॉल्व, किसी लॉन्ग मार्च में, किसी शॉर्ट मार्च में उनकी कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से मैंने नहीं देखी एक्टिविटीज़ जिस तरह आम वर्कर की बहुत ज़्यादा है। जैसे पेशावर के वो इरफान सलीम साहब हैं, या यही नाम है मेरा ख्याल है, जिनके हवाले से आज एहतजाज हो रहा है, तो वर्कर उनके साथ खड़ा है, वो कह रहे हैं कि भाई टिकट इनको दें, ये जेन्युइन वर्कर है, इन्होंने मारे खाई हैं, बर्दाश्त किया है। लेकिन दूसरी जानिब ये फ़ैसला भी इमरान खान साहब का है और इसको बैरिस्टर गौहर ने भी कन्फर्म कर दिया आज। और साथ उन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने बताया कि जो वकील उनसे इमरान खान साहब से गुज़िश्ता रोज़ मिल के आए हैं, उन्होंने भी यही बताया कि इमरान खान साहब ने उनकी मौजूदगी में इस नाम की मंजूरी दे दी है। अब किसी को जो भी तनकीद करनी है वो ज़रूर करे, लेकिन इस टाइम पे ये मंजूरी इमरान खान साहब की जानिब से आई है, इसलिए इसके ऊपर मेरा ख्याल है अब और तनकीद शायद ना हो। लेकिन अगर बाहर एहतजाज इतना शदीद हुआ कि कल इमरान खान साहब तक ये बात पहुँचे मुलाकात के दौरान कि जनाब ये नाम हमें बदलना चाहिए, तो हो सकता है कि ये नाम बदल दिया जाए। तो लेकिन ये एक खासा रहा है इमरान खान साहब का कि वो अपने वर्कर्स की बात सुनते हैं। अगर ये एहतजाज बड़े पैमाने पर कन्वर्ट हो गया और इरफान सलीम साहब के लिए बहुत सारे लोग निकल आए तो फिर मुश्किल हो सकती है। फ़िलहाल जो है वो इनका नाम शामिल है। इसके अलावा आज़म सवाती हैं, टेक्नोक्रेट की लिस्ट पे रुबीना नाज हैं और मिशाल यूसुफजई साहबा हैं। मिशाल यूसुफजई के नाम पे भी बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं। मेरा इनसे भी कभी रब्ता नहीं है, ना कभी मुलाकात है। मुझे नहीं पता कि क्या मेरिट रहा या क्या हिसाब किताब है, लेकिन येस मैं ये समझता हूँ कि फ्रॉम सानिया निश्तर टू मिशाल यूसुफजई ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है। शायद पीटीआई के पास इस टाइम कोई और अवेलेबल स्लॉट नहीं है या कोई और बंदा नहीं है इस हवाले से जिसको ये सीट पुर करने के लिए लाया जा सके, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सानिया निश्तर का कोई मुतबादल हो सकता है। मैंने सानिया निश्तर को काम करते हुए देखा है, उनकी डेडिकेशन को देखा है, उनकी डिवोशन को देखा है, जिस तरह से वो दिन रात एक करके काम कर रही थी। आई विश कि कभी दोबारा ऐसा मौका आए कि वो पाकिस्तान को सर्व कर सकें। इस हुकूमत को चाहिए था कि उनको बाहर जाने से रोकते, उनको रिक्वेस्ट करते, उनको मनाते कि आप हमारे साथ काम करते। सानिया निश्तर किसी भी गवर्नमेंट के साथ काम करती, शायद वो इनके साथ ना कर पाती, लेकिन अगर वो किसी भी गवर्नमेंट के साथ काम करती तो लोगों के लिए कम से कम आसानी ज़रूर लेके आती, जितना वो मेहनत से काम करने वाली खातून है। मैंने उनको 2 सालों में भरपूर मेहनत करते हुए देखा, जब वो रेस्टलेस होकर भी उन्होंने लोगों की खिदमत की। एंड बाय द वे कल फिर मुलाकातों का दिन है, 6 लोगों का नाम दे दिया गया है और एक और एंकर जो हैं वो इस बार लिस्ट में डाल दिए गए हैं कि इन एंकर की मुलाकात कराई जाए, और इस बार हैं अतहर काज़मी। इनका नाम पीटीआई ने लिस्ट में डाला है। पहले अलीना शिगरी ने कोशिश की थी मुलाकात करने की, वो नाकाम रही। अब इस बार अतहर काज़मी का नाम डाल दिया गया है। कल अगर इनकी मुलाकात होती है तो पता चलेगा, अगर नहीं होती तो फिर एक नैरेटिव मार्केट में आ जाएगा कि देखें ख्वाजा आसिफ साहब तो कहते हैं मीडिया को जाके देखना चाहिए और यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे मीडिया को। और हो
सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो अपनी पसंद के कुछ एंकर्स, मनपसंद, जैसे इंटरव्यूज़ के लिए सेलेक्ट किए जाते थे कुछ लोग, ऐसे किसी को भेज दें कि जनाब हम सूरत हाल देख के आए। मुझे लगता है, मुझे ख़दशा ये है कि ये होने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में।